Okay, let's try to explain function example. So if I make this grid, इंडिया एंड इंग्लैंड ये रोज बनते हैं ना, और कॉलम्स क्या बनते हैं, कैटेगरी। तो विराट कोहली क्या कैटेगरी में आता है बोलो? बैट्समैन। कौन सा बैट्समैन? श्रीलंकन बैट्समैन। कौन सी कंट्री का बैट्समैन है? इंडिया का सर। तो जहां पर दोनों ग्रिड मिल रहे हैं वो ना, तो इंडियन बैट्समैन विराट कोहली। अश्विन कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडियन बॉलर। इंडियन बॉलर। और जो रूट? इंग्लैंड बैट्समैन। और जोफ्रा आर्चर? इंग्लैंड बॉलर। इज दिस अंडरस्टूड टिल नाउ? तो सेम टू सेम ये रेप्लिकेट करना है अपने को फंक्शंस के अंदर, सेम टू सेम ये लॉजिक। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड, और यहां कर दिया पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, तो इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारे हेडर फाइल्स के अंदर मिलते हैं अपने को। किसमें मिलते हैं? हम इंक्लूड करते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio.in.com क्या .h प्रोग्राम Yes, के sir. प्रोग्राम के अपन शुरू करते हैं ना इंक्लूड। शुरू किससे करते हैं प्रोग्राम अपन? हेडर फाइल्स एंड इंक्लूड। तो वो हेडर फाइल्स के अंदर कुछ फंक्शन पहले से बने बनाए हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। तो stdio.h conio.h जो है ना, इनके अंदर जो फंक्शन अपने को मिलेंगे ना, वो क्या फंक्शन क्या देंगे, क्या बोलेंगे उनको? इनबिल्ट या बिल्ट इन, जो भी एक ही वर्ड है वो, या प्री डिफाइंड बोलो उनको। तो प्रिंटफ फंक्शन हम लिखते हैं ना, प्रिंटफ। प्रिंटफ किसमें मिलता है अपने को? stdio में। किसमें मिलता है? और स्कैनफ किसमें मिलता है? स्कैनफ conio.h में। नहीं, कॉनियो में मिलेगा clr str और get ch। तो वो फंक्शन जो हमको हेडर फाइल्स में मिलते हैं उनको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, और वो फंक्शन जिसके नाम के आगे, समझो अपन ने फंक्शन बनाया है सम या एडिशन, एडिशन का ब्रैकेट एम्प्टी है कि कुछ है उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर? एम्प्टी है सर। तो एम्प्टी को बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड। किसको बोलते हैं? एम्प्टी को किसको बोलते हैं? और अगर कुछ है उसके अंदर तो पैरामीटराइज्ड। ठीक है, तो जो फंक्शन stdio या कौन आयो, ऐसे जो भी लाइब्रेरीज है उसके अंदर मिल गया, वो फंक्शन क्या क्या बोलेंगे उसको हम? इनबिल्ट है ना। और जो फंक्शन हम खुद प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन बॉडी, फंक्शन क्या? फंक्शन बॉडी रिटन बाय, फंक्शन बॉडी रिटन बाय स्टूडेंट। फंक्शन की बॉडी स्टूडेंट ने लिखी तो फंक्शन क्या बन गया? यूजर डिफाइंड। ठीक है, वो फंक्शन जिसके ब्रैकेट्स खाली है वो क्या बन जाता? नॉन पैरामीटराइज्ड। ब्रैकेट्स आर एम्प्टी। और वो फंक्शन जिसके ब्रैकेट में कुछ है, जैसे अभी अगर मैं लिखूं एडिशन और उसको पास कर दूं इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, अब ये क्या है? पैरामीटराइज्ड। तो उसको बोलेंगे ब्रैकेट्स आर फिल्ड। क्या बोलेंगे? डिफरेंस समझ में आ गया? अब आप मुझे ये बोलेंगे, ठीक है, अभी मैं यहां से ना, यहां से इनके नाम निकाल रहा हूं, और अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप मुझे बोलेंगे कौन से खांचे में किसको डालना है। ठीक है, तो ये जो
स्लॉट्स को नंबर दे देंगे 1 2 3 4. नाउ यू विल टेल मी वेयर विल दैट प्लेयर्स नेम गो, इन विच स्लॉट. तो 1 2 3 और 4. अभी मैं डाल रहा हूं जेम्स एंडरसन. बोलो कहाँ डालना है इसको. इंग्लैंड बॉलर. 1 2 3 4 बोलो भाई. 4 सर. 4. 4. तो ये जाएगा इधर. यस और नो. ओके. लोकेश राहुल. ये कहाँ जाएगा. 2 में सर. इंडियन बॉलर है वो. केएल राहुल. राहुल आ गया. ओके. रोहित शर्मा. फर्स्ट में. अरे हाँ क्या नहीं, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल. हाँ समझ रहे. ओके. अभी मैं बोलता हूं तो जॉस बटलर. ये किसमें जाएगा. इंग्लैंड बैट्समैन है ना. यस सर. ओके. मोहम्मद शमी. 2 में. तो यू ऑल नो वे टू स्लॉट देम राइट. यस. ओके. अभी मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा, आप लोग मुझे बोलो कहाँ डालेंगे इसको. ठीक है. इसको भी नंबर दे रहा हूं मैं 1 2 3 और 4. अभी तुमको मैं बोलता हूं CLRSCR. कहाँ जाएगा बोलो. सर 2 में. मतलब बिल्ट इन भी है और नॉन पैरामीटराइज भी है ना. हाँ. यस. ब्रैकेट्स आर एम्प्टी. यस. ओके. अभी मुझे मेरा खुद का फंक्शन लिखना है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. तो मैं खुद का फंक्शन लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि इनपुट लेने वाला है प्रिंसिपल, रेट और नंबर ऑफ इयर्स. अब बोलो ये फंक्शन क्या है. थर्ड. यूजर डिफाइंड सर. यूजर डिफाइंड पैरामीटराइज है ना. यस सर. यूजर डिफाइंड पैरामीटराइज्ड. वेरी गुड. ओके. अभी मैं मेरा खुद का फंक्शन लिख रहा हूं जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के देगा मुझे. क्या निकाल के देगा. तो वो निकालते वक्त वो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, लेंथ और ब्रेड्थ. ये क्या है. थर्ड है सर. तो ये खुद का फंक्शन है और पैरामीटर्स ले रहा है, तो ये भी थर्ड में जाएगा. ओके. मैं अभी निकाल रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा हूं और पैरामीटर्स पास नहीं कर रहा हूं. ये क्या है. फोर्थ में सर. ये मेरा यूजर डिफाइंड है पर पैरामीटराइज नहीं है. ब्यूटीफुल. ओके. अभी जो है एक फंक्शन है प्रिंटफ. क्या हो रहा है. पर उसके ब्रैकेट खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो है ब्रैकेट के अंदर. अब बोलो. फर्स्ट पॉइंट. इनबिल्ट पैरामीटराइज है ना. ओके. एक हेडर फाइल है string.h. हेडर फाइल क्या है. फैजान माइट बी नोइंग दिस. ठीक है. तो एक फंक्शन है strlen जो स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है. तो और ये फंक्शन मिलेगा आपको string.h में. अभी तो कहाँ जाएगा ये. थर्ड में सर. कि यूजर डिफाइंड पैरामीटर है. नहीं, ये इस हेडर फाइल में है string.h में. फर्स्ट में सर. फर्स्ट में, क्योंकि इनबिल्ट है और पैरामीटराइज. समझ में आ रहा है. ठीक है. नाउ टेल मी वेयर विल यू स्लॉट बुमराह. सेकंड में सर. सेकंड है ना. तो ऐसे आपको ये फंक्शन को स्लॉट करने आना चाहिए. अब जो पैरामीटर है ना पैरामीटराइज्ड. ओके. अभी तुम लोगों को लेट्स से बॉलर को मैं 2 हिस्से में डिवाइड करता हूं. ठीक है. बॉलर को मैं 2 हिस्से में डिवाइड करता हूं.
अभी बॉलर जो है ना, बॉलर वो दो हिस्से में डिवाइड हो गया, स्पिन और फास्ट। क्या हो गया? क्या हो गया बॉलर? तो स्पिन बॉलर और फास्ट बॉलर, ठीक है। और वो भी सिर्फ इंडिया का डिवाइड कर रहा हूँ, बाकी का डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया 2A, ये हो गया 2B, है ना? यस और नो? नाउ टेल मी, वेयर विल यू पुट अश्विन? 2A. अश्विन का जाएगा अभी 2A. वेयर विल यू पुट युजवेंद्र चहल? 2A. वेरी गुड. Where will you put Bumrah now? 2B. है ना? आ रहा है डिफरेंस करने को? Yes sir. ओके, वेरी गुड. तो ऐसे ही जो है ना पैरामीटराइज्ड, ये पैरामीटराइज्ड जो है ना, जब इसमें आता है ना यूजर डिफाइंड के अंदर, किसमें आता है? कौन सा वाला पैरामीटराइज्ड? कौन सा वाला? क्या कर रहा हूं मैं? पैरामीटराइज कौन सा वाला? तो ये हो जाएगा 3A और 3B. क्या हो जाएगा? तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस. क्या होता है? तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस किस में आएगा? सिर्फ यूजर डिफाइंड और हेलो यूजर डिफाइंड पैरामीटराइज, ठीक है. ओके, जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगा, अगर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और कॉल करते वक्त मैं वैल्यूज दे रहा हूं ए और बी, इसको बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू. क्या बोलेंगे इसको? Call by value. और अगर मैं कॉल करते वक्त एड्रेस दे रहा हूं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, तो उसको बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस. ये याद रखो बस, हम प्रैक्टिकल करेंगे जब समझ में आएगा अच्छे से. तो अभी सिर्फ इतना ही समझो कि ये क्या होता है. तो अगर कॉल करते वक्त मैं क्या पास कर रहा हूं? क्या पास किया मैंने? वैल्यू का एड्रेस. Address sir. तो रेक्टेंगल फंक्शन कॉल करते वक्त अगर मैं एड्रेस पास कर रहा हूं तो ये क्या हो गया? Call by reference. और अगर वैल्यू पास कर रहा हूं तो? Call by value. ठीक है, तो समझ में आ गया. ओके, अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं, पैरामीटराइज पे, ठीक है. तो पैरामीटराइज फंक्शन सिनेरियो 3 था. क्या था? तो अगर हमको जो है अपने घर से रॉ मटेरियल भेजना है कुक के पास, ताकि वो हमारे रॉ मटेरियल को कुक करे और फिर वो कुक करके हमको रिटर्न करे और हम सर्व करेंगे, ठीक है. तो अब क्या करेंगे? उसको कॉल करते वक्त वो प्रोवाइड करेंगे. कॉल करते वक्त क्या करेंगे? वो हम प्रोवाइड करेंगे और वो कुक करके हमको लाके देगा, हम उसको सर्व करेंगे, है ना? अरे है क्या नहीं? Yes sir. तो अभी इसका देखो कैसा करना है अपने को, सिनेरियो 3 का. तो वही ऐड टू नंबर्स ही करेंगे. सो लेट्स ऐड टू नंबर्स यूजिंग सिनेरियो 3. तो पहला फंक्शन क्या रहेगा? तो ये फर्स्ट 2 नंबर्स हो गए, ठीक है. बाय हमको करना है ना मेन को. सिनेरियो 3 में बाय कौन करेगा? सिनेरियो 3 में बाय कौन कर रहा है? हेलो, Yes sir. हु इज बाइंग इन सिनेरियो 3? Sir function. Main sir. मेन ना, फंक्शन का बाय कर रहा है. Main sorry, why main? Main.
तो वेरिएबल्स अपन ले लेंगे और एंटर 2 नंबर्स किसको बोलेंगे, एंड ए और एंड बी। ठीक है, ये बाय हो गया। बाय करने के बाद कुक कॉल करेंगे, विच फंक्शन टू कॉल, द सेमीकोलन मींस कॉल, सेमीकोलन मींस फंक्शन कॉल, मींस फंक्शन कॉल। तो कॉल करते हो हमने जो दो वेरिएबल लिए ना, हम उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो जब वो फंक्शन जब लिखेंगे हम लोग ऐड, तो हमको इन दोनों को वेरिएबल्स में लेना पड़ेगा। ए किस टाइप का है, इंटीजर, तो उसको लेना पड़ेगा इंटीजर ए में, कॉमा। और बी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप, उसको लेना पड़ेगा इंटीजर विद अलग अलग वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा मत करना, यहाँ पर ये गलती मत करना, इंटीजर ए कॉमा बी नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है? अगर दोनों सेम टाइप के भी है ना, तो अलग अलग लेने का। ठीक है, अब सिर्फ वो अपना वेसल लेगा और वेसल में से डायरेक्टली इनको कुक कर देगा, क्योंकि उसको बाय करने की जरूरत तो है नहीं। और विल ही सर्व और विल मेन सर्व, हु विल सर्व, मेन तो सर्व, he will return, right? yes, He will return. What will he return? Sum. Sum किस टाइप का है, इंटीजर, तो यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे उसको स्टोर करने के लिए। तो जब कॉल करेंगे तो ऐसा करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम उसको सेव कर देंगे और सर्व यहाँ से करेंगे। किसको समझ में आया क्या किया मैंने? सर सम भी कॉल होगा ना? सम क्यों कॉल होगा, सम तो वेरिएबल है, सम तो रिटर्न होगा, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन हमेशा। अभी क्या मिसिंग है आयशा, सिर्फ मिसिंग क्या है इसमें से, जो फर्स्ट लाइन है फंक्शन का वो कॉपी करने का और मेन के ऊपर पेस्ट कर देने का, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन प्रोटोटाइप। यस, दिस इज सिनारियो नंबर 3। यस फैजान, समझा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। क्या कहाँ लीक हुआ वाटर, टेल मी, डिफिकल्ट कहाँ हुआ? देख ये जो है बाय, क्या ये लाइन नंबर 4 5 को छोड़ दो, लाइन नंबर 4 6 और 7 क्या है, तो बाय कौन कर रहा, मेन कर रहा है ना। फिर फंक्शन कॉल करते वक्त जो उसने बाय किया वो पास कर देगा एज आर्ग्यूमेंट। तो ये पैरामीटर है, नॉन पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटर सर। और वैल्यू पास कर रहे कि एड्रेस पास कर रहे, वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू है ये। तो क्या है ये, कॉल बाय वैल्यू। तो अपन ने जो लिए हैं ए और बी वो पास कर दिया हमने, है ना फैजान? यस सर। तो अभी ए और बी पास कर दिए। ए किस टाइप का है, इंटीजर, बी किस टाइप का है, इंटीजर, तो वो जाएगा इस ए और इस बी में, समझा? तो ये ए और बी मेन के है और ये ए और बी फंक्शन के है, ऐड फंक्शन के। तो ऐड फंक्शन क्या करेगा, अपन ने जो ए और बी पास किए उसको सम निकालेगा और हमको सम रिटर्न कर देगा। तो सम किस टाइप का है, इंटीजर, तो हमने यहां लिखा है इंटीजर फंक्शन के आगे, और हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे तो जो उसने रिटर्न किया है वो उस वेरिएबल में जाएगा और हम वहां से सर्व करेंगे। समझा? ओके, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि यूजर से उसका हाइट और वेट लो और हाइट और वेट का सम निकाल के दिखाओ सिनेरियो 3 यूज करके,
क्या करने बोलो, एट द हाइट एंड वेट। चलो अभी बोलो कैसे करने का। हाइट कैसे रहेगी, इंटीजर टाइप की सर। हाइट इंटीजर रहेगी, नॉनसेंस, हाइट इंटीजर रहती क्या। ओके, Float, और sorry, मैं sir. फंक्शन का नाम दूंगा, फंक्शन का नाम दूंगा जिम। क्या दूंगा नाम, फंक्शन का नाम क्या दूंगा, जिम। तो इंटीजर वेट है ना, और फ्लोट हाइट, ठीक है। तो फिर क्या बोलूंगा, एंटर वेट एंड हाइट, जो भी आपको समझ में आ रहा है, हाइट एंड वेट, वेट एंड हाइट एक ही बात है, ठीक है। वेट किसका है, परसेंटेज डी। हाइट किसका है, ये जाएगा W में, ये जाएगा H में। और आप फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे, जिम। उसको क्या पास कर देंगे, तो कॉल बाय रेफरेंस क्या कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। ओके। अभी W पहला है ना, W किस टाइप का है, तो वो जाएगा इंटीजर W में। दूसरा कौन सा है, H किस टाइप का है, वो किस में जाएगा, हमने सम ले लिया वेरिएबल, सम क्या करेगा, W+H रिटर्न करेगा सम। ओके, सम किस टाइप का होगा, इफ आई ऐड इंटीजर एंड फ्लोट व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो सम किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का सर। तो अभी रिटर्न सम, तो इधर क्या आएगा, फ्लोट हेड। और फिर ये लाइन कॉपी होके ऊपर पेस्ट होंगी सेमीकोलन के साथ, है ना। और जब वो रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न कर रहा है वो, फ्लोट। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे स्टोर करने के लिए, आंसर किस टाइप का होगा, और आंसर डिस्प्ले करेंगे तो ऐसे, समझा। यस फैजान, सरफराज, क्या अभी भी कंफ्यूजन है, यस गाइस टेल मी, स्टिल कंफ्यूज्ड। तो हम लोग ये वेरिएबल्स के नाम चेंज कर सकते हैं पर टाइप चेंज नहीं कर सकते। यहां पर मैं x और y भी ले सकता हूं, x और y, बट टाइप हैज टू बी सेम। अब यहां पर क्या यूज करूंगा, WH का x और y, यहां पर फंक्शन के वेरिएबल ही चलेंगे। तो हम वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं यहां पर टाइप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। और अगर मैं कॉल करते वक्त HW पास करता तो अभी क्या होता, फिर यहां पर भी मुझे चेंज करना पड़ता। समझ में आ रहा है। पहला तो आर्ग्यूमेंट का काउंट और टाइप शुड मैच। पहला आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, यहां पर पहला आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, H किस टाइप का है, फ्लोट। यहां पर भी मुझे पहला आर्ग्यूमेंट फ्लोट लेना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, इंटीजर। तो आप चाहो तो वेरिएबल्स के नाम सेम रखो या चाहो तो आप चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन के अंदर। पर जो आप यहाँ फंक्शन के अंदर दे रहे हो आपको वही यूज करने पड़ेंगे फंक्शन के अंदर भी। आया समझ में। तो अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ m और n तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या ऐड करना पड़ेगा, m और n। और वो सम के, इफ आई ऐड इंटीजर एंड अ फ्लोट आंसर विल बी अ फ्लोट। इसके लिए सम मेरा फ्लोट टाइप का है, जो रिटर्न कर रहा हूँ सम, तो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न हो रहा है, फ्लोट टाइप का। इसके लिए इधर आगे फ्लोट आएगा और यहाँ पर मुझे फ्लोट वेरिएबल लगेगा उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि LHS में मैंने लिखा है और वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो फंक्शन ने बाय किया, फंक्शन ने कॉल किया, मेन फंक्शन इस ऐड फंक्शन ने कुक किया, रिटर्न किया, हमने अपने वेसल में ले लिया, हमने अपने वेसल से सर्व किया। समझा सिनेरियो 3।